प्रॉस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है, किस चीज़ के चांसेस कितने हैं। तो आपके सक्सेसफुल होने के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रॉस्पेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। पोटेंशियल, प्रॉमिस, मतलब क्या पोटेंशियल है इस चीज़ के अंदर। एंटोनिम्स क्या होगा कि चांसेस बिल्कुल ही नहीं है भाई, होपलेसनेस है, अनलाइकलीहुड है कि चीज़ें होंगी ही नहीं। हम जो है कंपनी के आगे सक्सेसफुल होने के चांसेस को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। पैनेशिया, रूट वर्ड क्या है, पैन। पैन शब्द का मीनिंग होता है ऑल, तो पैनेशिया मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, उसको क्या बोलते हैं, पैनेशिया। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, दैट इज पैनेशिया। नोस्ट्रम, एलिक्सिर मीन्स हर चीज़ का इलाज। एंटोनिम्स क्या हो गए, बीमारी हो गई एंटोनिम्स, इंजरी हो गई एंटोनिम। टेक्नोलॉजी जो है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का इलाज नहीं है। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पैनेशिया फॉर ऑल आर प्रॉब्लम्स। पार्ट ऑफ स्पीच, यस, ये शब्द हमारा नाउन है। ग्रिम, ग्रिम के ऊपर डबल स्टार मार्क करो। ग्रिम मीन्स कोई चीज़ बहुत सीरियस है, बहुत ही ख़राब है, ग्रिम सिचुएशन है, मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत नेगेटिव वर्ड है। अनप्लेजेंट है, डिप्रेसिंग है, ब्लीक है, ग्लूमी है, सैडफुल है, मतलब कोई चीज़ बहुत कैसी है, बहुत ही दुखद है, दैट इज ग्रिम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। एंटोनिम बहुत बढ़िया है भाई, इनकरेजिंग है, कंफर्टिंग है, मज़ा आ गया, एंटोनिम हो गया। ये जो एक्सीडेंट है ये एक बहुत ही दुखद रिमाइंडर है कि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग का क्या से क्या हो सकता है। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मीन्स कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हो, कोई चीज़ थ्योरीज पर बेस्ड हो, कोई चीज़ कैसी हो, प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, तो एक्सपेरिमेंटल हो, फैक्चुअल हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, कंजेक्चुरल, कंजेक्चुरल का मीनिंग क्या होता है, गेस वर्क पर बेस्ड हो। हाइपोथेटिकल कि बस आपने मान लिया, एक्चुअल में वो है नहीं, तो ये एंटोनिम हो गए। एम्पेरिकल स्टडीज़ मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनकी स्टडीज़ दिखाती हैं कि कुछ फॉर्म्स जो हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, दूसरी मेडिसिन की बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो एम्पेरिकल इज़ व्हाट, एम्पेरिकल इज़ प्रैक्टिकल। कॉन्सेंटियस, लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, मतलब चीज़ों को बहुत केयरफुली करना। तो अगर आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को बहुत केयरफुली कर रहे हो, तो आप कैसे कर रहे हो, कॉन्सेंटियस कर रहे हो। एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, इसके बाद में ly लग जाएगा, दैट दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द एडवर्ब फॉर्म ऑफ इट। सिनोनिम्स, डिलिजेंट, पेन्सटेकिंग मीन्स बहुत केयरफुली, बहुत सही तरीके से किसी काम को करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरलेसली करना, इनडिफरेंट होना, मतलब कोई फ़र्क ही ना पड़ना। शी वॉज अ पॉपुलर एंड कॉन्सेंटियस टीचर, वो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही केयरफुल और बहुत ही सही टीचर थी। इंड्यूसिंग, किसी चीज़ को करना, दैट इज़ इंड्यूस करना, मीन्स प्रॉम्प्ट करना, एंजेंडर करना। कोई चीज़ किसी चीज़ को इंड्यूस कर रही है, मतलब उसको एक तरीके से एनकरेज कर रही है करने के लिए। इंड्यूसिंग एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। एंटोनिम क्या हो गया, स्टिफलिंग, स्टिफलिंग मीन्स रोक रही है। इनहिबिटिंग मीन्स रोक रही है। तो जो सी सिकनेस की जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या लेके आती हैं, वो नींद लेके आती हैं। दे ऑफन इंड्यूस ड्राउजीनेस, मीन्स वो नींद लेके आती है। नेक्स्ट वर्ड इज डॉजी होना। डॉजी होने का इंसान, डॉजी इंसान कैसा होता है, बहुत ही फ्रॉड होता है, आपके साथ गलत काम करता है, डिसऑनेस्ट होता है, फ्रॉड होता है, धोखेबाज होता है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डॉजी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। एंटोनिम क्या हो गया, आर्टलेस, कोई कला ही नहीं है उसके अंदर धोखा देने की। इनजेन्युअस, इनजेन्युअस मीन्स ऑनेस्ट है, ये क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत पैसा कमाया लेकिन उसने गलत तरीक़ों से कमाया, तो उसने बहुत पैसा कमाया लेकिन गलत तरीक़ों से कमाया, डॉजी मेथड से कमाया। डेलेटेरियस, लास्ट में OUS, इसका मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव है। डेलेटेरियस मीन्स कोई चीज़ जो बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसानदायक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेलेटेरियस। डेट्रीमेंटल है, परनिशियस है, बहुत नुकसानदायक है। एंटोनिम क्या हो गया, बिनाइन, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हार्मलेस, जिसका कोई नुकसान ही ना हो। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये क्या है, इनका बहुत नुकसानदायक इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम पे।
तो डेलेटेरियस के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो डेलेटेरियस मीन्स हार्मफुल। इररेवोकेबल फिर से एडजेक्टिव है, मतलब जिसको आप बदल नहीं सकते। वो चीज़ कैसी होती है? वो चीज़ होती है इररेवोकेबल, मीन्स नॉट एबल टू बी चेंज। जिस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते दैट इज इररेवोकेबल। इररिवर्सिबल है, इररिप्रेसिएबल है, इररेवोकेबल है। उसने क्या बोला कि वो जो डिसीजन था वो इररेवोकेबल था, इसको हम बदल नहीं सकते थे। इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल मीन्स इसको हम सोच भी नहीं सकते। कोई चीज़ जिसको सोचना ही बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब समझ के बाहर है वो चीज़, दैट इज़ इनकंसीवेबल। सोच ही नहीं पा रही हूँ मैं तो भाई इस चीज़ को। इनक्रेड्यूलस है, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है इस चीज़ पे। फैंटास्टिकल है, मतलब नहीं हो पा रहा विश्वास। एंटोनिम्स क्या हो गए? प्लॉजिबल, क्रेडिबल मीन्स विश्वास कर सकते हैं। ये आइडिया कि वो लोग नहीं जीतेंगे, ये कैसा है? इनकंसीवेबल है, वो सोच ही नहीं सकते थे कि हम नहीं जीतेंगे। लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव है। लेमेंटेबल, लेमेंटेबल मीन्स जो चीज़ बहुत ही ख़राब हो उसको बोलते हैं लेमेंटेबल। डिप्लोरेबल है, अनफॉर्चुनेट है, वेरी बैड, जिसकी आप बहुत बुराई कर सकते हो। लेमेंटेबल, बहुत ख़राब। पार्ट ऑफ स्पीच इज अगेन एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? ब्लेस्ड है, बहुत अच्छी है। कंपनी का बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड था, कस्टमर रिलेशंस का बहुत ही गंदा रिकॉर्ड था। 2 इडियम्स हैं, हैंड ओवर द बेटन। हैंड ओवर द बेटन का मीनिंग क्या होता है? किसी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर दी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के CEO ने अपने मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर दी, तो शी हैंडेड ओवर द बेटन। फॉल शॉर्ट मीन्स कमी होना, मतलब आप मेरे एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हो, यू फॉल शॉर्ट ऑफ इट, मीन्स आप कहीं ना कहीं पीछे हो, आप एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहे हो।